श्री कृष्ण के संदर्भ में यह प्रश्न उठता है कि क्या मांस खाना पाप है और भगवान श्री कृष्ण का इस पर क्या दृष्टिकोण था। इस विषय पर विस्तार से समझने के लिए हमें श्रीमद् भगवद गीता, महाभारत और वेदों में दिए गए श्री कृष्ण के विचारों का अध्ययन करना होगा। हालांकि श्री कृष्ण के समय में समाज में मांसाहार और शाकाहार के विभिन्न पहलू मौजूद थे, फिर भी श्री कृष्ण के विचार में आहार को आध्यात्मिक उन्नति का एक साधन माना गया है। आइए इस विषय को गहराई से समझने के लिए विभिन्न बिंदुओं पर ध्यान दें। एक, श्री कृष्ण और शाकाहार का महत्व। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में आहार के 3 प्रकार बताए हैं: सात्विक, राजसिक और तामसिक। सात्विक आहार वह होता है जो शरीर को शुद्ध, स्वस्थ और मन को शांत करता है, जैसे ताजे फल, सब्जियां, अनाज और दूध। राजसिक आहार में तीखा, खट्टा, नमकीन और मसालेदार भोजन आता है जो मन को चंचल और उत्तेजित करता है। तामसिक आहार में बासी, दूषित और अत्यधिक गरिष्ठ भोजन आता है जिसे शरीर और मन दोनों के लिए हानिकारक माना गया है। मांसाहार को श्री कृष्ण ने तामसिक श्रेणी में रखा है क्योंकि यह न केवल हिंसा से प्राप्त होता है बल्कि इसे खाने से व्यक्ति का मन भी अशांत और कठोर बनता है। सात्विक आहार का पालन करने से व्यक्ति की मानसिक और शारीरिक अवस्था में संतुलन और शांति आती है, जो आध्यात्मिक उन्नति के लिए महत्वपूर्ण है। इस प्रकार श्री कृष्ण का उपदेश यही है कि आहार ऐसा होना चाहिए जो आत्मा और मन को शुद्ध करे और आध्यात्मिक जीवन में सहायक हो। 2, अहिंसा का सिद्धांत। श्री कृष्ण का जीवन और उनके उपदेश अहिंसा के सिद्धांत पर आधारित हैं। वेदों और उपनिषदों में अहिंसा को सर्वोच्च धर्म माना गया है। महाभारत में श्री कृष्ण ने हिंसा का सहारा तभी लिया जब यह धर्म की रक्षा के लिए आवश्यक था। श्री कृष्ण का यही संदेश है कि किसी भी जीव को बिना कारण कष्ट देना पाप है। मांस खाने के लिए जानवरों की हत्या करना अहिंसा के सिद्धांत के विरुद्ध है और इसीलिए इसे पाप के रूप में देखा जा सकता है। गोरक्षा के प्रति श्री कृष्ण का प्रेम जगजाहिर है। वे अपने बाल्यकाल में गाय चराते थे और उन्हें अत्यधिक प्रिय मानते थे। यह उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था और यह भी संकेत करता है कि उन्होंने जीव मात्र के प्रति करुणा का पालन किया। गौमाता का संरक्षण और पालन उनके जीवन का एक अहम हिस्सा था, जो यह दर्शाता है कि वे हिंसा का समर्थन नहीं करते थे और जीवों की रक्षा को धर्म का अभिन्न अंग मानते थे। 3, आत्मा और शुद्धता का महत्व। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने बताया है कि आत्मा शुद्ध, अमर और शाश्वत है। शरीर मात्र आत्मा का एक वाहन है और शरीर के कृत्य आत्मा पर प्रभाव डालते हैं। इसलिए आहार का भी आत्मा पर प्रभाव पड़ता है। मांस, जो तामसिक है, आत्मा की शुद्धता को प्रभावित कर सकता है और आध्यात्मिक मार्ग पर व्यक्ति को विचलित कर सकता है। इसीलिए शुद्धता बनाए रखने के लिए सात्विक भोजन को प्राथमिकता देने का संदेश दिया गया है। 4, कर्म का सिद्धांत और मांसाहार। श्री कृष्ण के अनुसार हर व्यक्ति को अपने कर्मों का फल मिलता है। अगर किसी भी जीव की हत्या केवल स्वाद के लिए की जाती है तो वह कर्म बंधन में बांध सकता है और पाप कहलाता है। मांस खाने के लिए हिंसा करना एक ऐसा कर्म है जो मानवता के गुणों के खिलाफ है। गीता में कर्म का महत्व बताया गया है और यह कि कर्मों का परिणाम अवश्य मिलता है। इस दृष्टिकोण से मांस खाने के लिए किसी जीव की हत्या करना एक ऐसा कर्म है जो नकारात्मक परिणाम ला सकता है और इसे पाप के रूप में देखा जा सकता है। 5, योग और मांसाहार। श्री कृष्ण ने गीता में योग के विभिन्न रूपों का उल्लेख किया है, जैसे कर्मयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग और ध्यान योग। योग का प्रमुख उद्देश्य मन को शुद्ध करना और परमात्मा से जुड़ना है। मांसाहार, जो तामसिक आहार है, मन को चंचल और विक्षुब्ध कर सकता है, जो योग साधना में बाधा डाल सकता है। योग में शुद्धता और संयम का विशेष महत्व है और सात्विक आहार का पालन करने से योग साधना में सहायता मिलती है। इस प्रकार श्री कृष्ण ने अप्रत्यक्ष रूप से मांसाहार को त्यागने का संकेत दिया है ताकि व्यक्ति योग के माध्यम से आध्यात्मिक उन्नति कर सके। 6, श्री कृष्ण का जीवन और उनका दृष्टिकोण। श्री कृष्ण का जीवन प्रेम, करुणा और अहिंसा का प्रतीक है। वे हमेशा जीवों की रक्षा करने और उनका पोषण करने के लिए तत्पर रहे। उनकी बाल्यकाल की कहानियां, जैसे कि गोवर्धन पर्वत उठाना और गोकुल के लोगों की रक्षा करना, यह दर्शाती हैं कि वे प्रकृति, पशु और मानवता से प्रेम करते थे।
ऐसे में मांसाहार के प्रति उनकी सहमति की कल्पना करना भी कठिन है। 7 मांसाहार और आध्यात्मिकता। श्री कृष्ण के उपदेशों का मुख्य उद्देश्य आत्मा को शुद्ध करना और परमात्मा के साथ योग करना है। मांस, जो हिंसा से प्राप्त होता है, आध्यात्मिक उन्नति में बाधा डाल सकता है। शुद्ध और सात्विक जीवन जीने की प्रेरणा देने वाले श्री कृष्ण ने अपने उपदेशों में बार बार शुद्ध आहार को ही श्रेष्ठ बताया है। इस प्रकार आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी मांस का त्याग करना ही श्रेष्ठ माना गया है। 8 श्री कृष्ण के भक्तों की परंपरा। श्री कृष्ण के अनुयायी, विशेषकर वैष्णव संप्रदाय में मांसाहार को वर्जित माना गया है। इस परंपरा का पालन करते हुए भक्तगण शाकाहारी भोजन करते हैं, जिससे कि वे श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त कर सके। भक्ति में शुद्धता और सरलता का पालन आवश्यक है, और यह मान्यता है कि शाकाहार से भक्ति में स्थिरता आती है और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। श्री कृष्ण के उपदेशों, उनके जीवन और भगवद गीता में बताए गए आहार के प्रकारों से यह स्पष्ट होता है कि मांसाहार को वे उचित नहीं मानते थे। शुद्धता, अहिंसा और संयम के सिद्धांतों के आधार पर मांसाहार को पाप माना जा सकता है। श्री कृष्ण का संदेश यह है कि हर व्यक्ति का आहार सात्विक होना चाहिए, जो आत्मा और मन दोनों को शुद्ध करता है। उनके अनुसार किसी भी जीव की हत्या कर भोजन करना अहिंसा के सिद्धांत के विपरीत है और आत्मिक उन्नति में बाधा डालता है। इसलिए श्री कृष्ण का दृष्टिकोण यह है कि शाकाहार अपनाना और अहिंसा का पालन करना ही आध्यात्मिक उन्नति के लिए आवश्यक है। इस दृष्टिकोण से मांस खाना पाप माना जा सकता है, क्योंकि यह आत्मा की शुद्धता को प्रभावित करता है और आध्यात्मिक मार्ग में बाधा उत्पन्न करता है।